वो बच्चा क्यों नहीं बोलता? क्या उसके पास कहने को कुछ नहीं, या सुनने वाला कोई नहीं? नूरपुर के लोग अक्सर ये सवाल करते, मगर कोई ये नहीं जानता था कि उस बच्चे की खामोशी असल में एक दफन चीख थी। नूरपुर सरसब्ज खेतों और कच्ची गलियों वाला एक खूबसूरत गांव, मगर इसी गांव के एक कोने में एक टूटा हुआ घर भी था। इस घर में सायरा और उसका बेटा हम्माद रहते था। हम्माद जो 10 साल का हो चुका था, मगर उसने आज तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो बस अपनी मां को देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना पाता हो। एक शाम गांव की औरतें पानी भर रही थीं। बीबी सायरा, तुम्हारा बेटा कब बोलेगा? एक ने तंज से पूछा। सायरा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जब उसका दिल मानेगा। लेकिन अंदर से वो हर रोज टूटती थी। रात को वो अक्सर हम्माद के सर पर हाथ फेरती और धीरे से कहती, बेटा एक बार अम्मी कह दो। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती, और यही खामोशी सायरा को हर रात मार देती थी। 10 साल पहले सायरा की जिंदगी ऐसी नहीं थी। उसका शौहर अकरम एक सादा मजदूर था, कम कमाता था मगर सच्चाई से जीता था। और उसका एक भाई था, नदीम। नदीम जो बाहर से अपना लगता था मगर अंदर से लालच से भरा हुआ था। एक रात नूरपुर में एक जमींदार के घर चोरी हो गई, और अगली सुबह चोर अकरम है, ये आवाज पूरे गांव में गूंज गई। अकरम को पकड़ लिया गया। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार कह रहा था। सायरा उसके पीछे भाग रही थी। मेरा शोहर बेकसूर है, उसे छोड़ दो। मगर नूरपुर में सच से ज्यादा ताकतवर इल्जाम था। उसी रात बारिश हो रही थी, आसमान बिजली से चमक रहा था। सायरा अपने नन्हे से बेटे हम्माद को सीने से लगाए बैठी थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। नदीम अंदर आया। ये घर खाली करो। सायरा चौंक गई। भाई, अभी इस हालत में? नदीम की आवाज सर्द थी। ये घर अब मेरा है, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं। भाई, कहां जाऊंगी मैं? ये बच्चा? नदीम ने दरवाजा खोलकर चीखा, निकल जाओ। बारिश तेज हो गई, और उसी बारिश में एक बहन को उसके अपने भाई ने धक्के दे देकर घर से निकाल दिया। सायरा गली में खड़ी थी, गोद में रोता हुआ बच्चा और आंखों में टूटा हुआ यकीन। या अल्लाह, अब कहां जाऊं? वो चलती गई, अंधेरी गलियों से, सुनसान रास्तों से। और उसी रात हम्माद ने आखिरी बार जोर से रोया। उसके बाद वो खामोश हो गया, हमेशा के लिए। वक्त गुजरता गया। सायरा ने गांव के किनारे एक झोपड़ी बना ली। वो लोगों के घरों में काम करती, और हम्माद सारा दिन एक कोने में बैठा रहता। बच्चे उसे छेड़ते, ओए गूंगे, कुछ बोल। मगर वो बस उन्हें देखता रहता, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। एक दिन नूरपुर में एक खबर फैली, अकरम बेगुनाह था। सायरा के हाथ से बर्तन गिर गया। लोग कह रहे थे, चोरी नदीम ने खुद की थी, जमीन हथियाने के लिए। सायरा के कदम लड़खड़ा गए, तो उसने अपने बहनोई को फंसाया। उसी शाम जेल से खबर आई, अकरम मर चुका था। यह सुनकर सायरा के अंदर कुछ टूट गया। वो जमीन पर बैठ गई। मेरा सब कुछ ले लिया तुम लोगों ने। उसकी चीख नूरपुर की फिजा में गूंज गई, मगर हम्माद फिर भी खामोश रहा। अगले दिन नदीम सायरा के दरवाजे पर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। बहन, मुझे माफ कर दो। सायरा ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। क्यों आए हो? नदीम रो पड़ा। मैंने सब खो दिया, सुकून, नींद, सब कुछ। मैं सब वापस कर दूंगा, घर, जमीन। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। मेरा शौहर वापस ला सकते हो? मेरे बेटे की आवाज। नदीम खामोश हो गया। अचानक हम्माद अपनी मां के पास आया। उसने नदीम को गौर से देखा, फिर अपनी मां का हाथ पकड़ा
और हल्की सी आवाज में कहा, अम्मी, अम्मी, ये वही है ना जिन्होंने हमें निकाला था? सायरा का दिल रुक गया। ये हम्माद की पहली आवाज थी, कमजोर, टूटी हुई, मगर सच से भरी हुई। नदीम पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि ये उसकी सजा है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हिसाब अदालत नहीं, वक्त लेता है। सायरा ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम्माद ने पहली बार अपनी मां को मजबूती से थामा और उसकी खामोशी आखिरकार टूट गई। जुल्म कभी खामोश नहीं रहता, वो किसी न किसी दिन बोलता जरूर है, और जब सच बोलता है तो सबसे ज्यादा आवाज एक खामोश इंसान की होती है।